जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई एहसान दानिश अपने YouTube चैनल पे आपके साथ एक मतलब फिर हाजिर खिदमत। रात को मैंने जो अपनी आखिरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि सुबह का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अहम दिन है। और आज ऐसे ही हुआ कि जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो वजीर आजम पाकिस्तान अपनी टीम के साथ जब ज्वाइंट सेशन में पहुंचे तो पाकिस्तान के उस वक्त हालात बदलते हुए दिखाई देने लगे। अपोजिशन जो कल तक ये राग लांप रही थी कि हुकूमत के 20 से 25 MNA जो है वो हमारे साथ राब्तों में हैं और नवाज शरीफ के सामने उन्होंने अपनी CV रखी है। मैं जवेद लतीफ साहब जो रात को एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। वो कह रहे थे 25 से 30 MNAs हमारे साथ मिल गए हैं। मैं उनको जवाब दूं कि आप तो 25 से 30 MNA की बात कर रहे थे, भाई आपके 5-6 आज MNA असेंबली से गैर हाजिर थे, वो कहां गए हुए थे? वो क्या मियां साहब की तीमारदारी के लिए लंदन तो नहीं गए हुए थे? क्योंकि आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रिकल जो वोटिंग मशीन है उसके जरिए वोट नहीं डालना चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा ही लगना चाहिए। जो आपने हर हलके के अंदर 30 से 40 हजार जैली वोट बनाए हुए हैं। आपको तकलीफ इसलिए होती है कि आप चाहते हैं कि बटन के साथ जब बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ जब वोट होगा तो फिर आपके जो 30-40 हजार वोटर हैं जो अपने जैली ठप्पे लगवाते हैं हर हलके में, वो खत्म हो जाने थे। आपको इस वजह से बड़ा ही प्रॉब्लम था। फिर जो आपको दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था, आप चाहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोट कास्ट ना करें। पाकिस्तान से बाहर आप इलाज करवाएं, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान से बाहर आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं, वो बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान से बाहर आप सैर सपाटे करें, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान से बाहर आप अपने बिजनेस करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बाहर बैठा है, 90 लाख पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वोट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि उनको आपकी जहालत का पता है, आपके कारनामों का पता है कि आपने उनके साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। आपके जो बाहर इदारे हैं, जो आपकी मिले हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू है। तो आपको तकलीफ तो होगी क्योंकि आपको पता है कि जब उनको वोट का हक दिया जाएगा तो वो वोट आपको देंगे नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट ना देने के खिलाफ आज पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने साबित कर दिया कि वहां पे रहना हलाल है, वहां पे रिज़्क कमाना हलाल है, वहां पे इलाज करवाना हलाल है, वहां पे अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाना हलाल है। लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम जो वहां पे खून पसीने की मेहनत के साथ पाकिस्तान में डॉलर और रुपया भेजते हैं, दिरहम यूरो रियाल भेजते हैं, उनको वोट देने का हक हराम है। ये है आपका पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और इश्क, ये है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इंसाफ। इसी वजह से आपको तकलीफ हो रही है और मुझे यकीन है जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के हक में वोट देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कल की भंगड़े डाले जा रहे थे, अपोजिशन कुछ जो है वो राग अलाप रही थी कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, कप्तान ने सुबह आती हुई यही कहा कि वो खिलाड़ी हमेशा, वो टीम हमेशा हार जाती है जो मैदान में कदम रखने से पहले ही कह दे कि हम हारे हुए हैं। ओ भाई, हम उस लश्कर के खिलाड़ी हैं। हमारा कप्तान भी कहता है कि इंशाल्लाह हम जीत के लिए मैदान में उतर रहे हैं और जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। इसी वजह से अल्लाह उसको सुरखरू कर रहा है, अल्लाह उसको कामयाबियों से नवाज रहा है। अब देखना, ये बिल जो है ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के हक में होगा और पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के हौसले को और बढ़ावा देगा। और इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीनों से जो बटन, जो ठप्पे पे ठप्पा वाला सिस्टम था ना, वो खत्म इसलिए हो रहा है कि एक एक हल्के में 25 से 30 हजार जो जैली वोट इन्होंने बनाए हुए हैं, इनको तकलीफ हो रही है कि 20-25 हजार वोट जाया हो जाएंगे। अरे बाबा, आप लोगों की जो तमाम जो आपके प्लान थे वो आज कप्तान ने जो है वो खत्म कर दिए हैं। अब नए कानून आने जा रहे हैं, अब बहुत से और कानून भी बनेंगे। जो पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर, ये भी आज बिल मंजूर हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा रखेगा 1 करोड़ उसमें जुर्माना होगा, 1 करोड़ जुर्माना होगा, 10 साल उसको सजा होगी और उसकी पाकिस्तान के अंदर जो जायदादें होंगी वो जब्त कर दी जाएंगी। ये आज पाकिस्तान के हक में फैसले हुए हैं। अल्लाह इस वजीर आजम को पाकिस्तान के लिए नेक शगुन बना दे, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। अल्लाह इसको हमेशा सलामती का गहवारा बना दे इस मुल्क को। ये मुल्क मेरा और आपका मुल्क है। हम हर रोज आकर बात करते हैं, हमारा बात करने का मकसद होता है कि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए, ना कि उन लोगों की बात की जाए जो 40-40 साल से इक्तदार में रहे, इक्तदार में चिपटे रहे और पाकिस्तान का कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान के एक एक इदारे को उन्होंने कर्जे की दलदल में धकेल कर रख दिया। फिर क्या होता है,
जब हम पाकिस्तान की बात करें फिर हमारे ऊपर तनकीद भी होती है, बिला जवाब तनकीद होती है, और बड़े बड़े लोग जो है उंगली उठाते हैं। हम उनको सिर्फ यही जवाब देते हैं कि अल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, और जिसने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जिसने बेवफाई किया मेरे मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। जिसने मेरे मुल्क का पैसा लूटा है, अल्लाह उसको जलील और रुसवा करे। जिसने मेरे पाकिस्तान के साथ जुल्म किया और मेरे पाकिस्तान के उलमा इकराम के साथ जुल्म किया, मेरे पाकिस्तान का पैसा खाया, अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर वो हिदायत के काबिल हैं, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बना दे। अरे वो लोग जो अपनी सारी जायदादें बाहर बनाकर बैठे हैं, वो पाकिस्तान के क्या पाकिस्तान के लिए उनके दिल में मोहब्बत होगी? और जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हो और जिनके बिजनेस बाहर हो, वो पाकिस्तान के लिए क्या, पाकिस्तान की आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो क्या करेंगे? मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कल भी आपको कहा था कि ये वजीर आजम जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, वो बेहतरी की जानब जा रहा है। महंगाई जरूर है, ये महंगाई का जो तूफान है, इंशाल्लाह इस माफिया को भी अब शिकस्त देनी है। अब जो आखिरी मरहला, जो आखिरी गेम चेंजर इमरान जो आखिरी यॉर्कर करने जा रहा है, आज एक यॉर्कर से पूरी पीडीएम का शिकस्त दी है। आज एक ओवर में पूरी पीडीएम को सफाया किया। आप देखना कि इमरान खान इसी अज़म और इसी जुर्रत और इसी बहादुरी से वो फिर उठेगा, वो फिर आएगा और इस माफिया को शिकस्त देगा। तब तक पाकिस्तान की आवाम को तरक्की नहीं मिल सकती जब तक इस माफिया को शिकस्त ना दी जा सके। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इस माफिया को शिकस्त देगा इमरान खान ही शिकस्त देगा। ये माफिया के बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, इंशाल्लाह इनको भी इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आपसे मेरी इल्तमास है, मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं। और आखिरी बात, लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।